योगी ने यूपी में गुंडागर्दी खत्म कर दी। जो दादा है ना, पहले हम गाड़ी चलावा, हम देखा। राजस्थान में गहलोत खत्म नहीं कर पाए ना, गहलोत से ना हुए। और टमाटर बैंगन बिकवाए। मेरे मोदी वाले चाचा कह रहे चाय वाले। राजस्थान में गुंडागर्दी तो भड़ी है, खूब दबका। तिजारा विधानसभा में बालकनाथ हैं, वहाँ पे योगी जी आए थे, तो योगी जी कह रहे थे कि अब यूपी की तरह राजस्थान में भी बुलडोजर चलना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, वो कह रहे थे, तो क्या वास्तव में चलना चाहिए? बिल्कुल चाहिए, 100% नहीं 110% चलना चाहिए। गहलोत बुलडोजर नहीं चला पाए? नहीं जी, वो तो उल्टा वो करवा रहे हैं, अतिक्रमण करवा रहे हैं चारों तरफ से। एक खवंडिया की टीम दिल्ली से चल के आई है और पिछले लगभग 15-20 दिनों से हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, लेकिन इतनी सार्थक चर्चा और एक कैबिनेट मंत्री के क्षेत्र में जनता का यह विरोध, और वो कह रहे हैं, क्या नाम है गहलोत साहब, कि सरकार का विरोध ही नहीं है। बीच में बैठे दादा, सरकार का विरोध है। हाँ, कर रहे नहीं, बैठे बैठे नहीं, वैसे तो नहीं है हमारे हिसाब से। तो आप जवाब दीजिए, गहलोत का विरोध है या नहीं है? हमारे हिसाब से तो नहीं है। गहलोत का विरोध है या नहीं है? फुल 99%। किस बात पर? हर बात पर, हर बात पर। वो उसका हर बात में फायदा है। हाँ? हमारा बिजली का बिल कम किया, बिजली का बिल कम कुछ नहीं किया, एक तरफ को वो बढ़ा दी। ऐसा होता है कि उसने 10 शर्तें लागू कर दी हैं, गहलोत जी ने 10 शर्तें लागू की हैं। तो जीवन बीमा के अंदर 15 लाख दे रहे हैं, वो सिलेंडर भी कर दिया उन्होंने 500 रुपये का। फिर बिजली के अंदर उन्होंने 100 यूनिट कर दी है। ये अच्छी बात, बहुत गहलोत की अच्छी बात लगी है। अच्छी बात लगी है साहब। अब लास्ट में वोटर के टाइम में, पहले से खा गए थे 5 साल तक, 70 साल देश में ये बीमारियां पहले ही खत्म हो जाती है ना, गरीबी की, अमीर, ये सबकी जात की बात की। 70 साल में इन्होंने 400 सीट आई है इनकी। उस टाइम इस देश को सोने का बना देते हैं, और भी नहीं तो अपना पेट भरने लायक तो बना देते हैं। आज भी वही बेरोजगारी, आज वो 70 साल जिम जाम करके भी वोट देने वाले ही मर गए, पर इनका कुछ बदलाव नहीं आया। गरीबी हटी नहीं लास्ट टाइम में। गरीबी हटाओ, गरीबी हट गए, गरीब नहीं हटा। गरीबी एक तरीके से हट सकती है, जैसे अमेरिका के अंदर एक ही राष्ट्रपति है, ऐसे नेता लोग खत्म कर दिए जाए, राष्ट्रपति एक ही बना दिया जाए। तो बहुत वक्त लगेगा इसमें तो। हिंदुस्तान में कानून बनाने के लिए तो मामला ही गड़बड़ है? कानून बनाने के मैंने 500 सिलेंडर दे दियो और एक 4 मोबाइल बांट दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, क्या कर दिया। इनने जमीन बेची का, खेत बेचा, इनने खासाया मोबाइल मिल गया। दादी को मिल गया, नहीं मिला? ना ना, दादी को मोबाइल नहीं मिला? हम उसमें आते ही नहीं है। अच्छा, आते नहीं। बहू को मिल गया, नहीं मिला? बहू भी उसमें नहीं आती। नहीं आती? कौन आ रहा है उसमें? कोई भी ना मिलो ही ना। विधवाओं को और 12 बात बच्ची है 9वीं से 12वीं तक, उन बच्चों को दिया। वो बच्ची क्या करेंगी? विद्वान न मिलो, उनकी भीड़ भाने न मिलो, नहीं बच्ची न मिल गो। सबका नाम लिया था। अकबर जो भी घर के किसानों को क्या मिला? वो कह रहे हैं बिजली बिल माफ किया है, बिजली बिल माफ किया है किसानों को। 3 दिन से माफ करो सर, फिर बता दूंगा। वही फिर दोबारा घुसेड़ देगा ज्यादा, बल्कि डबल कर देगा, फिर वही वसूलना। मरना हमको ये कुल मिलाकर के ये वोट लेने के चक्कर है 1.5-2 महीने से, और कुछ नहीं है। पहले राजस्थान की जनता को चाहिए क्या? देखो, हमको बढ़िया मुख्यमंत्री चाहिए। कछु भी ना दे, और देगा कहीं मेहनत करेगा तो खाएगा। काई देंगे, काई करेंगे, कछु ना करे, ये मोटो दे करते लग करे और कुछ ना करे। क्या किया गहलोत ने? नहीं किया कुछ। तो गहलोत ने और कसर छोड़ी कि 5 साल अभी रोड क्यों है, आपकी सरकार ना बचा पाया, अब उनमें लड़ाई हुई। जब गहलोत का करो, गहलोत जी को रहा वह भी ऐसी करो। मतलब है अपना मतलब ना है भाई, कोई भी जीतो कोई हारो, वोट नहीं देते हो क्या? अपनी वोट है ही ना यहाँ की। कहाँ की है? झूठ बोल रहा है, झूठ बोला, पहला झूठ। वोट इसकी वोट है, बेईमानी कर रहा है, जो वोट देगी इसके। किसके कट्टर है? कांग्रेस का। आगे आ जाओ, मैदान में आ जाओ। हाँ, मैदान में आ जाओ। काय आ जा मेरा मैदान में खैदी। जवाब दो ना, इनको जवाब दो। हमको जवाब काय को देना है? क्यों? अरे हमको हमारी वोट देनी है, कांग्रेस में रहा। वोट देना इनको, जवाब ना देना, जवाब है ही ना। दुखी है। जवाब है, क्या जवाब है? सरकार ने सब कुछ करो, या ने काय करो? क्या करो सरकार? केंद्र ने काय करो? केंद्र में काय है? कुछ नहीं करा मोदी ने। फिर क्या करा उसने? सिर्फ एक फ्री अनाज दिया है, क्या के अलावा कुछ दियो है के? मोदी ने कुछ नहीं किया साहब, मोदी ने कुछ नहीं किया। हाँ,
आज हमारी सुरक्षा की दृष्टि से जो देश है ना, सर्वोपरि पूरे विश्व में, मैं तो 40 साल का वोटर हूँ। सुन भाई, या तो इनसे पूछ लो, आज तक मैंने कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं देखो जो दीपावली के दिन भी अपने सेना के साथ में दीपावली मनाता है। आज तक सरहद पे हमारे जवान देश के। बताओ जी, मनमोहन सिंह कितनी बार गए? बताओ। एक भी कोई प्रधानमंत्री आज तक गया हो? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी तो बड़ी नहीं है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू, हाँ, कोई नहीं गया आज तक। मैं देख रहा हूँ, टीवी में भी देखता हूँ, पहले अखबार ही पढ़ा था। सब सुन रहे दादा, सब सुन रहे हैं। आज तक ऐसा एक मिनट सुन लो। इंदिरा गांधी गई थी सुन लीजिए। जिस वक्त पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, जो इंदिरा गांधी बॉर्डर पर पहुंची है, वो अखबार निकाल कर देख लो, अखबार निकाल कर देख लो। युद्ध में तो चलेगा, युद्ध तो आज भी पाकिस्तान का हो जाए, सबसे पहले मोदी जाएगा। वो तो या तो इनकी लाइबिलिटी बनती है, लेकिन हर वर्ष दीपावली के दिन कौन सा प्रधानमंत्री मुझे एक ही बता दे जो हर साल दिवाली मनाने गए हो? हर दीपावली को वो जाते हैं। दिवाली मनाने गए हो? दिवाली मनाबा कोई पाखंड पड़ो और क्यों ना गया? वे भी कर लेता, पाखंड करता तो सही कुछ है। अरे वह कुछ तो करता, पाखंड पड़ो कुछ तो करता। हाँ, बांग्लादेश मीटर कपड़ा चाहिए मेरे को, मरूंगा उस दिन झाड़ा ले लेना। थैला लेके जाएगो। ये इनने 7 पीढ़ी इनका बेड़ा कर लिया। और कोई काम नहीं, कोई धंधो नहीं, फिर राज कर रहे हैं। मोदी सुनो, मोदी 10 लाख का सूट पहन के घूमे। यो किसने दिया था? क्या किसने दिया था? कौन ने दिया? सर माल सर गवर्नमेंट को खा रहे हो। सारी मोदी तनख्वाही ना ले, तनख्वाही देश में लगा रहे, वो कौन को ले जाके देगा? दादा, ये वो बढ़ाई कर रहे हैं, दिल्ली में नौकरी करें, ड्यूटी या घर करें। ये वो आदमी कांग्रेस की बढ़ाई, असलियत तो है या कांग्रेस की इसलिए बढ़ाई करते हैं कि आराम से रेस्ट करो, महीना में 2 बार ड्यूटी दियाओ और वो तनख्वाह इनकी आ जाए। छोड़ेगा मोदी ना बख्शा ही ना है, इनको डर यही बात का है, इनको भ्रष्टन को वो छोड़ेगा ही ना, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो। हाँ। और इसी बात का डर लग रहा है, बहुत को लग रहा है। मोदी से परेशान है। मोदी से परेशान है कांग्रेसी। नौकरी दी कौन को? मोदी ने कितनी नौकरी दी? माने नुकी कि मैं इतनी नौकरी दूंगा, कोई नौकरी खाई दी है उन्हें? मोदी तो ये कह रहे हैं, फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। ये सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है सामने। आप ये देखो, वहाँ की माँ जब मरी, जब भी बुन में गई, और सारा भाई नू कनू अपना टाइम पास कर रहा है। इनका 7 पीढ़ी राज कर रही है। हाँ, योगी की बहन देखो बेचारी चाय बेचे, और आप बाबा जी हुए बन रहे, और इनका एक कांग्रेसी चोर जो खई का खई लेगा 7 पीढ़ी को। माने योगी ने यूपी में गुंडागर्दी खत्म कर दी। जो दादा है ना, पहले हम गाड़ी चलावा, हम देखा राजस्थान में गहलोत खत्म नहीं कर पाए ना, गहलोत से ना हुए। और टमाटर बैंगन बिकवाए। मेरे मोदी वाले चाचा कह रहे, चाय वाले चाचा राजस्थान में गुंडा कर तो बड़ी है। मोदी वाले हो लग रहा है। अलवर तो क्रिमिनल हो गए। छोटे के साथ का यो कितना पेपर लीक हुआ, कितना पेपर। बताओ जी, पेपर लीक हो रहे हैं दादा। कहाँ है कांग्रेसी? इधर आओ, इधर आओ। हाँ, चिपका एक लाभ नौकरी तो पाओ। बाबू नौकरी चाहिए, कितना पेपर लीक हुए हैं? कितने पेपर लीक हुए हैं? 17 पेपर लीक हुए हैं। IPS टोडास का 3 IPS हुए हैं। हाँ, 3 IPS शिक्षा मंत्री का। यूपी में नकल माफियाओं के घर बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर चल रहा है ना? बुलडोजर। अरे जो नौकरी पे जाओगे ना, उसको भी तनख्वाह मिलेगी। और वैसे तो यह देश को 70 साल होगा, यहाँ शिक्षा ही टेक्नीशियन होनी चाहिए असल में तो। और ये वो चोर हैं कांग्रेस में जो हराम की तनख्वाह पाना चाहते हैं ना, नौकरी नहीं। इससे बढ़िया तो मैं ये चाहता हूँ, उनको ठेके पे जो आदमी मिल रहे हैं ना, जो 1.5 लाख रुपए का कर्मचारी है ना, वो 1.5 लाख रुपए भी लेता है, लेकिन मोहर लगाने का, दस्तखत करने का पैसा मांगता है। एक ड्राइवर की पोस्ट पे भी गाड़ी का खर्चा कम से कम 4 लाख या 5 लाख रुपए का महीना का आता है, और वो 15,000 रुपये उस गाड़ी को लगा लेंगे। क्यों? ये तो काम करवा से राजी ना है। मैं देख रहा हूँ, हमारे ड्राइवरों को भी, कर्मचारियों को भी जानता हूँ मैं खूब। भाई देखो, ये लोग घर से भले ही रिटायर हों, लेकिन सरकार बदलने का पूरा दम रखते हैं। सरकार बदलने का, बनाने का पूरा दम रखते हैं। वो टाइम गई। अरे हर आदमी समझदार है। देश में काय हो रहे हो, कौन चोरी कर रहे है, कौन ईमानदार है, सब जान रहे हैं।
40 साल पहले वो भी टाइम था, मैंने देखा नौकरी के लिए चपरासी इनको है ना, हाथ पकड़ पकड़ के लोग बाग चला के भर्ती करवा बचावा। सुन भाई, आज ये क्यों राजी हो रहा है? इनको काको भी ना आ जा तो नौकरी पर अगर वो काम होता ना 40 साल पहले होते थे। हमारे नहर पर कर्मचारियाँ जेल लेके रात को टॉर्च लेके ढोल बकरा ड्यूटी देवा पक्की। आज हो रही है हराम खारी की नौकरी ना, या लिए नौकरी पुकार रहे हैं, इनको होनी चाहिए तस्करी, आराम से नौकरी मिल जाए सरकारी, पीछे ऐसी फिर ऐसी ऐसे ऊपर का पैसा अलग। काम कर वो कोई चाहे ही ना। बोनस ले रहा है कर्मचारी, जब तक चुपचाप बैठा है, कांग्रेसी बोल ही रहा है। अच्छा ये बताइए, हाँ तनख्वाहदारी 1 लाख मिल जाए, मानना रोजाना का आ रहे हैं, वे चाहिए। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं ना भाई, मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चे ने मेहनत की है। सुनो, कई वैकेंसियाँ शिक्षा विभाग में भी निकली है और में भी निकली है। 5-7 वैकेंसी तो मैं देख चुका हूँ। जो बच्चे आपको लग रहा है कि मोदी पैसे लेके भर्ती निकाल रहा है? नहीं, पैसे लेके भर्ती कर रहा है? पैसे लेके करेंगे हैं। योगी भर्ती लेके नहीं, आज तक सुनिए, ये कांग्रेस करे जो भी अखिलेश का याद है यूपी में? सब याद है, सारा याद है। अच्छा, आपका तो एकदम बॉर्डर यूपी से लगा हुआ है। ये अलवर का जो बॉर्डर है ना, एकदम यूपी से लगा हुआ है। हरियाणा से भी लगा है, दिल्ली भी नजदीक है सब। लेकिन यूपी से योगी ने ऐसे खदेड़े हैं माफिया, गुंडा, बदमाश। अब भी अंधों को नहीं दिखे तो मत दिखो। अब भी राजस्थान में घुस रहा है सीधे, राजस्थान उनकी शरण है राजस्थान में। उनको यह जगह है ना, यह जगह है, यहाँ गहलोत के राज में जगह है। को बंद कर देगा गुंडों को घुसतों को बंद कर देगा मोदी और योगी। लेकिन इधर तो जगह मिल रही है। हाँ, जगह तो मिल रही है, कांग्रेस का नहीं, जगह तो मिल रही है। जगह मिल रही है। यही लिए तो हम यह चाह रहे हैं कि यहाँ ऐसा हो सीएम यहाँ भी, जो से भ्रष्टाचारी को अंकुश लगे। इन्होंने खनन माफिया यहाँ पैदा कर दिया, भू माफिया यहाँ पैदा कर रखा है, सरेआम लड़कियाँ या रात को यहाँ यहीं हो रही है हमारे शेड आसपास। इन्होंने जगह जगह होटल बना दिया, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आपको लगता है कि अब राजस्थान में भी यूपी जैसा योगी चाहिए? हाँ, यूपी जैसा बिल्कुल हम तो चाहिए, बिल्कुल, बल्कि प्रधानमंत्री भी हमको योगी जैसा ही चाहिए आगे भविष्य में। हाँ, बहुत आगे की घोषणा कर दी आपने। हाँ, यस योगी जैसा सीएम चाहिए। बिल्कुल यस साहब। क्यों, हमको तो काम करना है। हाँ। भाई हमको आपको योगी बुरा लग रहा है क्या? मैं ना बोलो, आप हमारा काम में लड़ाई करा होगा। तो दादा ने ऐलान कर दिया कि आप हम इनके गांव में लड़ाई कराएंगे। हम क्यों कराएंगे दादा? आप जवाब दो ना इनकी बात का। अच्छा बताइए, एक मिनट बताइए, कोई लड़ाई नहीं। अच्छा बता दादा, ये मेरे आदमी है, ये मेरे आदमी है। दादा का यहाँ हम सब, या दादा का यहाँ हम सब आदमी है। आप बता, मैं कौन हूँ लड़ाई कराने वाला? अलग मैंने बहकाया है इनको? दादा तो पहले हार मान ली पहले ही। हमारे बड़े भाई हम यही का यहाँ सब पहले ही हार मान ली दादा ने तो। देखो बड़ो भाई है, हम सम्मान नहीं वो तो बुजुर्ग है हमारे, सम्मान करना पड़ेगा। आजा का मत के लिए इसको स्वतंत्र कर रहा है क्या हमने? अभी हाल ही में आपके अलवर में तिजारा विधानसभा में बालकनाथ हैं, वहाँ पे योगी जी आए थे। तो योगी जी कह रहे थे कि अब यूपी की तरह राजस्थान में भी बुलडोजर चलना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, वो कह रहे थे, तो क्या वास्तव में चलना चाहिए? बिल्कुल चाहिए, 100% नहीं 110% चलना चाहिए। हाँ। गहलोत बुलडोजर नहीं चला पाए? नहीं जी, वो तो उल्टा वो करवा रहे हैं, अतिक्रमण करवा रहे हैं चारों तरफ से। मरघट बेच दिया मंत्री जूली ने, मुसान भेज दिया, कब्रिस्तान बेच दिया मुसलमानों को, जो इनकी इंक्वायरी भी नसरुद्दीन ने करवाई है। आपको अच्छा लगता है कि मोदी जी कहते हैं मैं चाय वाला हूँ? तो मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं भारत में, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है। और देखो बात यह है, मोदी जी इसलिए हैं कि गरीबी को समझते हैं, सब उन्होंने नीचे से मिट्टी में से उठे ऊपर बढ़े, हर बात को जानते हैं। एक जो सोने का खिलौना चम्मच लेके पैदा हुए, हमारी भूख को क्या जाने, जो लाल मिर्च हरी मिर्च को नहीं जाने वो हमारी भूख को क्या जाने, जो गुड़ चीनी में फर्क नहीं करे वो हमको क्या जाने। आलू में सोना हमको तो वो आदमी, आलू में सोना बड़ा है वो हमको क्या जाने। हमको तो वो आदमी चाहिए जो हम में से हो, वही हमारी सेवा करेगा, उसको पता है हमारा दुख क्या है। दुख क्या? हाँ, जो हजामत बनाने वहाँ जा रहे हैं, नहीं विदेशों में कटिंग कराने जाते हैं, आपका इलाज वहाँ करवाएं, यहाँ करवाओ ना सरकारी अस्पतालों में, जहाँ हम करवाते हैं आम पब्लिक करवाती है, वहीं अपने बच्चे फटाओ जहाँ हमारे बच्चे फटते। तो दुख तो वही जानेगा जिसने तो कुछ कह रहे हैं चाचा? हाँ कुछ कह रहे हैं। जंतर मंतर पे
जो प्लेयर रहा एशिया गेम का देखो ब्रजभूषण याद आ गया, ब्रजभूषण याद आ गया। है, उनके राज काय करो यानी ब्रजभूषण बताओ क्या हुआ? ब्रजभूषण का मेरे को पता नहीं। सर हम बलात्कार को काम करो और वहाँ आज तक भी कोई अरेस्ट नहीं हुई। देखो ऐसा एक और सुन लीजिए, एक तो आप जानकारी दुरुस्त करिए। हाँ क्या हुआ था बताइए। मैं बता दी मैंने तो क्या बताइए, जंतर मंतर पे क्या हुआ था? जो प्लेयर रहा उनके साथ सबने देखो दुनिया। कहाँ किसने किया? जिसने पुलिस ने नहीं खींच खींच के बाहर पटक दिया, दिल्ली से बाहर छोड़ा। वे ऑस्ट्रेलिया से जो है ना पैसा मंगाया हुआ कांग्रेस ने, उन्होंने भीड़ करके इस देश को बदनाम करने के लिए, इस पे मारा करने के लिए तब भीड़ करी थी। कोई हमें बता नहीं पा रहा। अच्छा एक मिनट, आप में से कोई बता पाए तो हमें जरा बताना। हमें बस ये बताइए, अगर मोदी ने देश बेचा है, अगर मोदी ने देश बेचा है तो उसने देश बेच करके खरीदा क्या है? कोई जरा बता सकता है मोदी ने क्या खरीदा है? गाड़ी, एक मिनट, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, कुछ खरीदा है क्या? आज भी विश्व का जो एशिया का 20 देश है ना, 10-15 देशों को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, वो मोदी को हमास का युद्ध और इजराइल और उसका है ना, उसको मीडिएटर बनाने के लिए मोदी एक ऐसा है जो इसको मिटा सकता है। बता रहे हैं कि मोदी ने खरीदा क्या है? कुछ बेचा ही नहीं तो खरीदेगा कहाँ से? ये तो खुद चोर है जो बताते हैं ऐसी बात। तो उसने बेच जब खरीद, आपको लग रहा है मोदी को रोक पाएगा इस बार कोई? नहीं, कोई नहीं रोक। 24 में नहीं, मोदी जिंदा जब तक चाहेगा, जब तक 30 मोदी 30 तक भी रहेगा। देखो इस महफिल में केवल दो लोग ऐसे हैं, एक तुम्हारे चाचा, ये मुस्कुराते रहे, सुनते रहे, और ये इन्होंने पहले ही जुआ डाल दिया, पहले ही मामला जुआ डाल दिया। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। भाई हमारा बड़ो भाई है, यहाँ को विचार अलग है, हमारा विचार अलग है। नहीं, विचार से नहीं, हम तो जवाब चाहते हैं। जो आपका सवाल है इस पर जवाब चाहते हैं। देखो उन्होंने जवाब दिए हैं, तो इनका विचार मिल रहा है कांग्रेस से। मिल रहा है, विचार तो तभी मिल रहा है जब कुछ मिल रहा होगा। नहीं अब ऐसा है, हाँ और फूल खिलाओ और मौज उड़ाओ। मौज उड़ाओ, बात ये है, देश बचाओ। नारा दे दिया, आओ दे दिया। वो कह रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ। नहीं, वो फिर पाकिस्तान बन जाएगा। फिर पाकिस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की जनता कह रही है। जूली जो टीकाराम जूली हैं, यहाँ से कैबिनेट मंत्री वर्तमान अभी प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, और उन्हीं का ये अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है, और यहाँ की ये जनता है। और ग्राम पंचायत भवन, पीछे समिति का भवन बना हुआ है, लेकिन यहाँ की जनता के मन में क्या है वो हमने सुनाया है। पहले ये अंतर भी दिखाया कि चुनाव के रंग क्या हैं, पहले के समय में क्या होता था और आज क्या होता है। लेकिन समय वक्त बदल गया है, एकदम वक्त बदल गया है। पहले नेता को सुनने के लिए हजारों लाखों की भीड़ जाती थी, लेकिन आज भरोसा ऐसा उठ गया है कि भीड़ इकट्ठा करने के लिए नेताओं को जुगाड़ लगानी पड़ती है, पैसा खर्च करना पड़ता है, ठेकेदार बनाने पड़ते हैं, गाड़ियाँ भेजनी पड़ती हैं। ऐसा होता है। एक वो दौर था कि जब अगर कहीं पर चौधरी चरण सिंह खड़े हो गए तो लाखों की भीड़, लाखों की भीड़, ऐसी था भीड़, हाँ बिल्कुल भीड़ हो जाए। ये समय है, ये बदलाव का समय है। अब हर व्यक्ति जागरूक हो गया है। लेकिन राजस्थान में इस बार किसकी सरकार, ये तय करेगी, ये जनता, राजस्थान की जनता तय करेगी। अलवर ग्रामीण अपने विधायक का चुनाव करेगी। कौन होगा इस बार सहिंसा, वक्त बताएगा। 3 तारीख को परिणाम बताएगा। धन्यवाद।